वन कैसे विमांशु, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम नीट बायोलॉजी इसके जो है एमसी क्वेश्चन लगाएंगे, वो भी सेल मेम्ब्रेन के विषय में। ठीक है, तो आज जो है मैं अपना पहले क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्या कह रहा है? प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। क्या कह रहा है? प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, जो कार्बोहाइड्रेट की बनी एक द्विपरत में अतः स्थापित होती है। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फास्फोलिपिड की, जो एक प्रोटीन द्विपरत में अंतः स्थापित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रोटीन की, जो एक फास्फोलिपिड द्विपरत में अंतः स्थापित होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि प्रोटीन की, जो ग्लूकोज अणुओं के पॉलीमर में अंतः स्थापित होते हैं। तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः बने होती हैं, तो इसका सही एवं सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी, या प्रोटीन की बनी होती हैं, जो एक फॉस्फोलिपिड द्विपरत में अंतः स्थापित होते हैं। ठीक है, यह किसकी बनी होती हैं? या प्रोटीन और एक फास्फोलिपिड द्विपरत में अंतः स्थापित होते हैं, यह प्लाज्मा झिल्ली से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा नाम किसने दिया था। क्या कह रहा है? कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा नाम किसने दिया था। क्या कह रहा है? कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा नाम किसने दिया था। तो आप लोग बताइएगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला दे रखा है पोर्टर, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है नौगेली, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है क्रेमर, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है प्लाऊ। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन निम्न में से सही हो जाएगा। कह प्लाज्मा झिल्ली का नाम किसने, यानी कि प्लाज्मा लेमा नाम किसने दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लाऊ सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी प्लाऊ सही हो जाएगा। यह कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा नाम किसने दिया था। तो प्लाऊ नामक वैज्ञानिक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लिपिड है। क्या कह रहा है? कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लिपिड कौन सा है? फास्फोलिपिड, स्टार्च, तेल, फास्फोलिपिड। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए फास्फोलिपिड सही एवं करेक्ट हो जाएगा। यह कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लिपिड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा चुकंदर की जड़ को ठंडे पानी में रखने पर एंथोसायनिन वर्णक बाहर नहीं आता है, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली होती है। क्या कह रहा है? चुकंदर की जड़ को ठंडे पानी में रखने पर एंथोसायनिन वर्णक बाहर नहीं आता है, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली में क्या होता है? या भिन्नित पारगम्य होती है, या एंथोसायनिन के लिए अपारगम्य होती है, या फिर एंथोसायनिन के लिए पारगम्य होती है, या फिर मृत होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी एंथोसायनिन के लिए यह अपारगम्य होता है। क्या होता है? एंथोसायनिन के लिए अपारगम्य होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही एवं करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली की निकटतम परत है। क्या कह रहा है? पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली की निकटतम परत है द्वितीयक भित्ति, मध्यपटलिका, प्राथमिक भित्ति, टोनोप्लास्ट। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पांचवे का ऑप्शन नंबर ए सही एवं करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? यह द्वितीयक भित्ति प्लाज्मा झिल्ली का निकटतम परत होता है। क्या कह रहा है? यह पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली की निकटतम परत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कोशिका झिल्ली की संरचना के संबंध में सरल मोज़ेक मॉडल को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक लिपिड एक स्तर से दूसरे स्तर में लिपिडों तथा प्रोटीनों की गति, ठीक है,
के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, जबकि प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, लिपिड नहीं कर सकते हैं। प्रोटीन क्या फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, लिपिड नहीं कर सकते हैं? तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी दे रखा है, ना तो लिपिड और ना ही प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, लिपिड और प्रोटीन दोनों ही फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, जबकि लिपिड बिरले ही फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, प्रोटीन कर नहीं सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, छठवें का ऑप्शन नंबर डी सही एवं करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है, जबकि लिपिड बिरले ही फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, प्रोटीन कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही एवं सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड अणु किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। क्या कह रहा है, प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड अणु किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, बिखरे हुए, श्रृंखलाबद्ध, एकांतर या समांतर। क्या कह रहा है, प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड अणु किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, बिखरे हुए, श्रृंखलाबद्ध, एकांतर या फिर समांतर। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 7वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। या प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड अणु किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, या समांतर प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन देखते हैं। अगर कोशिका झिल्ली के विषय में निम्नलिखित में सही कथन चुनिए, और अथवा करके दे रखा है। अगर प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, ये देखना। ठीक है, चलो देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, कोशिका झिल्ली को पार करने में सोडियम तथा पोटेशियम आयनों की गति निष्क्रिय अभिगमन द्वारा होती है। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, कोशिका झिल्ली का 60% से 70% भाग जो है ठीक है, अरे क्या हो रहा। ठीक है, कोशिका झिल्ली का 60 से 70% भाग प्रोटीन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी देखा, लिपिड एक द्विपरत के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिनके ध्रुवीय सिरे भीतरी भाग की ओर मुंह ये होते हैं। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, कोशिका झिल्ली के प्रत्येक तरल मोजेक मॉडल का प्रस्ताव सिंगर एवं नोकेल्सन ने रखा था। तो आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आयन कैरियर्स यानी कि आयन वाहक कहाँ स्थित होते हैं, केंद्रक में, कोशिका भित्ति में, कोशिकीय अवकाश में, या फिर प्लाज्मा झिल्ली में। तो 9 का कौन सा हो जाएगा, तो 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा, 9 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें आयन वाहक कहाँ स्थित होते हैं, आयन वाहक प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित होते हैं, केंद्रक में तो होते नहीं, कोशिका भित्ति में भी नहीं होते हैं, और कोशिका अवकाश में भी जो है नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, किस तरह का कोशिका संबंध जो एक कोशिका से दूसरी संचार के लिए जिम्मेदार होता है, टाइट जंक्शन, ठीक है, या फिर एडेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, या फिर डिस्मोसोम, या फिर ब्रथ बॉर्डर। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 10वें का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 10वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, 10वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरह का कोशिका संबंध जो एक कोशिका से दूसरी में संचार के लिए जिम्मेदार होता है उसे गैप जंक्शन कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि डिस्मोसोम का किससे संबंध है, कोशिका विभाजन से, कोशिका उत्सर्जन से, साइटोलाइसिस से, या फिर कोशिका आसंजन से।
तो 11वें का कौन सा हो जाएगा? 11वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? 11वें का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोशिका आसंजन से संबंधित होते हैं। डिस्मोसोम किससे संबंधित होते हैं? या कोशिका आसंजन से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कोशिका की किस सतह पर डोनर साम्यावस्था पाई जाती है? या फिर डिस्मोसोम किसका रूपांतरण होता है? कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा झिल्ली या फिर केंद्र की झिल्ली। तो 12वें का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 12वें का ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा झिल्ली सही हो जाएगा। ठीक है, ये डोनर साम्यावस्था भी पाई जाती है इसमें, और डिस्मोसोम का रूपांतरण भी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एकल मॉडल के अनुसार कोशिका कला लगभग होती है 200 nm या फिर 7.5 nm या फिर 150 nm या फिर 1.0 nm। कौन सा हो जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? 13 का ऑप्शन नंबर बी 7.5 सही हो जाएगा। या एकल कला मॉडल के अनुसार कोशिका कला लगभग होती है, कौन सा होता है? 7.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निम्न में से किसमें कोशिका झिल्ली से होकर परिवहन के दौरान वाहक कणों की आवश्यकता नहीं होती है? साधारण वितरण, सहज वितरण, सोडियम पोटेशियम परिवहन, शर्करा तथा अमीनो अम्ल की सक्रिय आवागमन। तो इसमें 14वें का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 14वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि यह साधारण वितरण द्वारा जो है कोशिका झिल्ली से होकर परिवहन के दौरान वाहक अणुओं की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें? साधारण वितरण में आवश्यकता नहीं होती है। 15वें का ऑप्शन नंबर 14वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं इसके ऑप्शन। निम्न में से कौन सी रचना जीवित कोशिका में पदार्थ का स्थानांतरण बाहर और अंदर करने का नियंत्रण करती है? ठीक है, अथवा इसकी पारगम्यता को नियंत्रित करती है, और अथवा करके दे रखा ई कोलाई तथा क्लेमाइडोमोनास में कौन सी एक भिन्न नहीं होता है? ठीक है, तो आपको अब ऑप्शन हम दिखा देते हैं क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन दे रखा है सेंट्रोसोम, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 15वें का कौन सा हो जाएगा? 15वें का ऑप्शन नंबर बी कोशिका झिल्ली सही हो जाएगा। कौन सा? कोशिका झिल्ली सही हो जाएगा, यानी कि कोशिका झिल्ली ई कोलाई तथा क्लेमाइडोमोनास में कौन सी एक भिन्न नहीं होता है? कौन नहीं होता है? कोशिका झिल्ली भिन्न नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्या कह रहा है? जीवाणुओं में यूकार्योटिक कोशिका के समान एक कोशिका घटक क्या होता है? कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, राइबोसोम। जीवाणुओं में यूकार्योटिक कोशिका के समान एक कोशिका घटक क्या होता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें प्लाज्मा झिल्ली सही हो जाएगा। कौन सा? 16वें का कौन सा हो जाएगा? तो 16वें का ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जीवाणुओं में यूकार्योटिक कोशिका के समान एक कोशिका घटक क्या होता है? इसका प्लाज्मा झिल्ली सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जैविक झिल्लियां किसकी बनी होती हैं? फास्फोप्रोटीन की, प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की। फास्फोलिपिड, ऑप्शन नंबर डी दे रखा सेलुलोज। बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहे जैविक झिल्लियां किसकी बनी होती हैं? फास्फोप्रोटीन, प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड, सेलुलोज। तो 17वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की को जैविकी झिल्लियां बनी होती हैं। जैविकी झिल्लियां किसकी बनी होती हैं? जैविकी झिल्लियां प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है कि प्लाज्मा झिल्ली सहायता करती है कोशिका के अंदर तथा बाहर केवल जल के परिवहन में, प्रोटीन के संश्लेषण में, परासरण नियमन में, न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 18वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? 18वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह प्लाज्मा झिल्ली किसमें सहायता करती है? प्लाज्मा झिल्ली परासरण नियमन में सहायता करती है। किसमें सहायता करती है? परासरण नियमन में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कह रहा है?
कह रहा झिल्ली विहीन संरचना होती है? सेंट्रियोल, राइबोसोम, केंद्रिका, उपरोक्त सभी। तो 19वें का कौन सा हो जाएगा? 19वें का कह रहा झिल्ली विहीन संरचना होती है किसमें? सेंट्रियोल में, राइबोसोम में, केंद्रिका में। तो आप लोगों को बता दूं 19वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह झिल्ली विहीन संरचना होती हैं सेंट्रियोल, राइबोसोम, केंद्रिका, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? जो हमने जो है 20 तक देखा है, अभी ये लास्ट शायद क्वेश्चन है, देखता हूँ कितना हुआ। ठीक है, तो आज इस क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग ये जो है ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के माध्यम में ही बताइएगा, लेकिन आप लोगों के सामने मैं ये क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग जो है इसको कमेंट बॉक्स के माध्यम में जरूर बताइएगा। ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूल लें, ताकि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप लोगों के सामने प्रॉपर तरीके से जो है उपलब्ध करवा सकूं, जो आप लोगों को 2024 में पेपर होने वाला है। इसलिए अभी से आप अपनी तैयारी ताबड़तोड़ तरीके से करते रहें। जो है टॉपिक वाइज मैं प्रैक्टिस सेट डेली करवाता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अभी तो खैर बायोलॉजी करवा रहा हूँ, लेकिन कुछ समय बाद अगर आप लोगों का प्यार एवं सपोर्ट रहेगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों प्रॉपर तरीके से चलेगा। ठीक है, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। ठीक है, तो आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, इसको जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है? कह रहा कि एकल झिल्ली से घिरे कोशिकांग होती हैं। क्या कह रहा है? एकल झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं लाइसोसोम, स्फेरोसोम, ग्लाइक्सी आसोम या उपरोक्त सभी। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। कह रहा एकल झिल्ली से घिरे कोशिकांग हैं। ठीक है, आप लोग जो है इसका कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। देखो हम इसको जो है अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आज मैं यहीं से समाप्त करता हूँ। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।